आज दौर इतना बदल गया है कि तकनीक ने हमें मानो हर जगह से घेर लिया है। बिल्कुल। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हेल्थ की बात करें, ऐसा लगता है कि तकनीक के अलग अलग आयाम जो हैं वो हमारे आसपास ही कहीं रहते हैं। बिल्कुल, और अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम टेक्नोलॉजी के दखल की बात करें तो फिर चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो या फिर तकनीक में जो ये बढ़ता चेंजेस आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षक दोनों के ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का जो दखल बढ़ रहा है, इसका शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर दिव्या तंवर, प्रोफेसर एट असोमैया विद्या विहार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका डीडी मॉर्निंग शो में। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री हरिदास शर्मा, नेशनल अवार्डी 2021। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम अपने दर्शकों की मुलाकात करवाते हैं इस बार की यानी 2023 की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नामित मिस रितिका आनंद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं आपको। रितिका आनंद जी, आज आप माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कलमों से आप पुरस्कार ग्रहण करने वाली हैं, जिसका सीधा प्रसारण आज दूरदर्शन नेशनल पे शाम को 4:30 बजे किया जाएगा, तो ज़रूर आप देखिएगा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है आपको और कैसा रहा अब तक का आपका ये सफ़र। ऑब्वियस सा सवाल है। जिस दिन मुझे पता चला कि नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, मुझे बहुत खुशी थी। अच्छा लगा कि जिस सफ़र को हम तय कर रहे हैं उसको वैलिडेट किया जा रहा है। आई वॉज एक्साइटेड, बट ट्रस्ट मी, माई एक्साइटमेंट रीच्ड द zenith yesterday when I got an opportunity. In fact, we all got an opportunity to interact with the Prime Minister of our country, श्री नरेंद्र मोदी जी। कल उनके साथ जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, जीने का नया ढंग, एक नई दिशा, और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने इतने सहज ढंग से जब हमें बताई, और मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज एक्चुअली अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी पर्सनली एज अ टीचर। और जितनी खुशी थी मुझे नेशनल अवार्ड मिलने की, वो 1000 गुना हो गई कल। और जहाँ तक आपने पूछा कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, आई फील फॉर एवरी टीचर इट्स एन एवर इवॉल्विंग जर्नी। ठीक है, जब हम डिसाइड करते हैं जीवन में कि अच्छा मुझे टीचर बनना है, तो हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में टीचर्स हैं, चाहे मदर हैं या किसी भी फॉर्म में। लेकिन जब हम इसे अपना ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन बनाते हैं, द ब्यूटी इज़ दैट इट्स एवर इवॉल्विंग। आप हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल। आप हर रोज़ एक नई डायमेंशन को अपनी पर्सनालिटी में ऐड करते हैं। सो आई फील आई हैव evolved every day, and I'm ready to evolve for the next many years till I teach. Till I live, I will teach, and I'm sure it's going to be an ever evolving journey. Once again, congratulations. बहुत शुक्रिया। आपको ढेरों शुभकामनाएं। Thank you. और जैसा कि आपने बताया कि हमें हर रोज़ कुछ नया सीखना पड़ता है, आप शिक्षक हैं, आपको हर रोज़ इवॉल्व करना पड़ता है। तो डॉक्टर दिव्या तंवर, आपसे जानना चाहते हैं, ऐसे ही देखा हमने कि तकनीक भी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जगह बनाए रखे हैं, और ज़्यादा बना रही है, खासतौर पर कोविड के बाद ऑनलाइन एजुकेशन के समय में। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी की एक कॉस्ट होती है। अब इस कॉस्ट में अगर मैं सकारात्मक पहलू के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे चंद्रयान इज एग्जांपल ऑफ दैट। स्टूडेंट को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में आ गई है। हम ऑलरेडी ऑटोमेशन 4.0 में, जिसके अंदर चैट जीपीटी इज़ अ एग्जांपल ऑफ दैट, कि चैट जीपीटी किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में आ गया। मेटावर्स, जैसे कहते हैं ना कि क्लासरूम हमने देखा था कि इस तरीके के क्लासरूम होंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी, और हम सौर मंडल को महसूस कर पाएंगे, तो मेटावर्स में हम क्लासरूम में इसमें फील कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब इसका पॉजिटिव पहलू है। पर नकारात्मक की बात करूँ तो हाँ, हमारी ज़िंदगी में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा ट्रोल लेके जा रही है। और मेंटल हेल्थ में ये हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही है कि हम बच्चों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करें, क्योंकि अब हम टीचर से ज़्यादा उनके लिए मेंटर बनते जा रहे हैं, क्योंकि स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है हमारी ज़िंदगी में। बिल्कुल, मेंटर बनते जा रहे हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सो हरिदास शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टीचर जो होता है ना, वो एक मोमबत्ती की तरह होता है, जो हमारे को अपने आप को जलाकर प्रकाशित करते हैं, हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं, ताकि हम अपनी मंजिल को आसानी से पा सकें। तो जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो दखल बढ़ता जा रहा है, तो फ्यूचर के अंदर आप टीचर्स का जो रोल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। एक कबीरदास का दोहा है,
गुरु कुम्हार शिषकुम्भ है, गड़ी गड़ी गाड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु की महत्ता जो होती है वह ऐसे समाज में मार्गदर्शक के रूप में प्रतीत होती है जिस पर लोग एक आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। और आज का जो टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, जो टेक्नोलॉजी को शिक्षा में लाया गया है, मैं तो यह मानता हूं कि इसे और पहले आना चाहिए था। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है और इसके साथ हमें इंटरेक्ट होना पड़ेगा। वर्तमान जो परिदृश्य है, परिप्रेक्ष्य है, इसके संदर्भ में हमें बच्चों के साथ और खुद को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है, इंटरेक्ट करना है, उसके बारे में समझना होगा। तब जाकर के हम अपने शिक्षण को बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से अपने बच्चों के बीच शेयर कर सकते हैं। जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति थी उससे अब हट करके हमें काम करना होगा, क्योंकि ये वैश्विक शैक्षिक व्यवस्था जो है उसमें इसकी नितांत आवश्यकता महसूस हो रही है और हमें भी उसके साथ जुड़ने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहता हूँ। और शिक्षक की जो भूमिका है वो कम नहीं होगी। आदिकाल से आप देखिए, शिक्षक की महत्ता के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं और आज भी इस परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षक की महत्ता कम नहीं हुई है। हाँ, बशर्ते हमें अपने आप को शिक्षक समझना होगा, तब जाकर के हमारे समाज में वह प्रतिष्ठा और वह सम्मान बरकरार रहेगा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। शिक्षक की बहुत ही अहम भूमिका है हमारे जीवन में। मिस रितिका आनंद, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने शिक्षा में अपनी जगह बना ली है, इसमें हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसे आसान कर दिया है? हाँ, आसान किया है, बट जैसा कि मैम ने भी कहा, टेक्नोलॉजी इज़ अ डबल एज सॉर्ड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे मैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कहती हूँ, हर सब्जेक्ट में होते हैं, और विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी उन चीज़ों को बच्चों तक पहुँचाना आसान हो गया है। और टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब इंसान ने दो पत्थरों को रगड़कर जब आग जलाई होगी तो दुनिया का जो रुख था वो बदल गया। इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वर्ल्ड, राइट? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज द वर्ल्ड, एंड दिस डिजिटल रेवोल्यूशन हैज आल्सो चेंज द वर्ल्ड। एंड एजुकेशन इज नॉट समथिंग जो अकेला कहीं पड़ा है, तो एजुकेशन भी हमेशा के लिए बदल गया। एंड डेफिनेटली टेक्नोलॉजी is going to enhance the teaching learning process, बट हमें ये नहीं भूलना कि सस्टेनेबल रहना, नेचर के साथ जुड़ के रहना, और जैसा मैम ने भी कहा कि अपने इमोशंस, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ इन सब चीज़ों पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में खोना नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है इंटेलिजेंटली फॉर फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। डॉक्टर दिव्या तंवर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हरिदास शर्मा जी ने बताया कि वाकई शिक्षा का जो एक रोल है उसे कोई नहीं बदल सकता, चाहे टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस हो जाए। यहीं पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह का टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप स्टूडेंट्स का जो चेंज ऑफ रोल है वो किस तरह से देख रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका? देखिए, हमें ना ट्रेडिशनल टीचिंग से अलग होना पड़ेगा। अब समझना पड़ेगा कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग बहुत ज़रूरी है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। कि अब हम, जो एवरेज टीचर होता है ना वो सिर्फ टीच करता है, जो नॉर्मल टीचर होता है, जो अच्छा टीचर होता है वो समझाता है, और अब हमें उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है। स्किलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि टीचर का जो अब है ना, उसको 3 रोल निभाना है, एक मोटिवेटर, एक लीडरशिप और एक पढ़ाना। और नई नई चीज़ें उसको खुद भी पढ़नी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी रोज़ चेंज हो रही है, रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, और उसकी तरफ हमें बढ़ना भी है। तो बच्चों को समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी उस स्पेस में रहे कि हमें भी लर्निंग अनलर्निंग दोनों ही करनी है। और ट्रेडिशनल टीचिंग से हटने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को स्किलिंग पे, क्योंकि जो गैप है ना हमारे इंडस्ट्री और एकेडमिया में, उसको हमें बिल्टअप करने की ज़रूरत है। कि उस गैप को ना करे कि बच्चा जब यहाँ से निकले, जब ग्रेजुएट होकर निकले या मास्टर करके निकले, तो उसको जॉब मिले, वो 10,000 या 15,000 की जॉब में ना सेटिस्फाइड है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको जॉब इस तरीके की मिले जिस तरीके की उसने लोन लेके पढ़ाई करी है। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने। बिल्कुल। और ऐसे में हरिदास शर्मा जी, आपसे भी जानना चाहते हैं कि जब आपने अपनी कक्षा में तकनीक का इस्तेमाल किया, तो आपको क्या लगता है कि कक्षा में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिले? मैम, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं इससे बहुत काफ़ी दूर थे, और जब पहली बार स्मार्ट क्लास उनके सामने आया,
डिजिटल बोर्ड उनके सामने आया, तो उनकी उत्सुकता और उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। जी। अक्सर प्राइवेट स्कूल में या फिर जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उसमें ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह की व्यवस्था अगर होती है तो वो उनके लिए काफी रोमांचित करने वाला पल होता है। जी। और जब बच्चे उनके सामने बैठ करके उसके कंटेंट को बिल्कुल विजुअल रूप से देखते हैं तो उनकी खुशियां जो होती हैं और जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट होती है वो कितना प्रभावित करती है एक शिक्षक को, वो शिक्षक खुद समझ सकता है। जी। और आज का जो समय है, बच्चों को इस चीज की एकदम समझ हम लोगों को देने की जरूरत पड़ गई है। और चूंकि हमारा अधिकांश विद्यालय जो सरकारी स्कूल है वो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है और उसमें वैसे बच्चे आते हैं जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती। घर में इवन टीवी तक नहीं होता है, अगर टीवी है तो रिचार्ज करने की सुविधा नहीं होती है। लेकिन यदि विद्यालय में हम उनको अपने शिक्षण के साथ इस टेक्नोलॉजी को जोड़ करके और वह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने कंटेंट हैं जिसको केवल किताब से बताना और जो दिखा करके बताना, दोनों में काफी अंतर होता है, काफी डिफरेंट होता है। जो देख करके बच्चे सीखते हैं उनके मानव मस्तिष्क में उसकी अमिट छाप बनती है और वे काफी समय तक उसको याद करके रखते हैं। और जो हम लोग बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऐप्स हैं जिसको कि तैयार करके उनको जो बाहरी दुनिया है, जो बाहरी चीजें हैं, उनको भी हम अपने क्लासरूम में उनको दिखा सकते हैं, अपने परिसर में दिखा सकते हैं। मैंने अपने विद्यालय में बच्चों को आभासी जैविक उद्यान का दृश्य दिखाया, देख कर के इतने प्रभावित हुए कि अब मैं कह नहीं सकता हूँ, उसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ी मुश्किल और कठिन बातें हैं। उनके जो चेहरे की चमक होती है उसको देख करके इसका अनुभव किया जा सकता है। तो वर्तमान समय में जो बच्चे इससे इतने इंटरेक्ट होकर के, इतने प्रभावित होकर के उससे जुड़ते हैं और वे विद्यालय आने के प्रति प्रेरित होते हैं कि नहीं, मेरे विद्यालय में भी ये सुविधाएं मिल रही हैं। लोग, अभिभावक भी इसके प्रति जागरूक होते हैं कि मैं जो प्राइवेट स्कूल में भेज रहा हूँ, यदि वे सारी सुविधाएं हमारे इस गवर्नमेंट स्कूल में है, गांव के स्कूल में है, तो क्यों नहीं मेरा बच्चा वहां जाए। तो ये सब बच्चों की खुशी के लिए, और आज तो डिजिटल भारत की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, हमारे शिक्षा में भी इसको बहुत ही काफी महत्व के साथ इसको रखना है। और रखा गया 2020 यानी 2020 में भी बात आई है कि बच्चों के साथ साथ शिक्षक को भी आज टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये वर्तमान समय की जरूरत है। बिल्कुल आपने ठीक कहा हरिदास शर्मा जी कि आज जो है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत दोनों को है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। रितिका आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के टाइम पे तो ये होता था कि टीचर और स्टूडेंट आपस में सामने बैठ के बात करते थे या पढ़ाई होती थी, लेकिन अब ज़माना ऑनलाइन का आ गया है। तो पहले वाली जो स्टडीज़ होती थी और आज की जो स्टडीज़ का जो चेंज हुआ है उसमें आप किस तरह का डिफरेंस देखती हैं? डिफरेंस नहीं कहूँगी मैं इसे रतिका, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत जल्दी किसी भी सिस्टम को अडेप्ट कर लेते हैं। अडल्ट से ज़्यादा बच्चों को आप किसी भी किसी भी परिवेश में दे अडेप्ट टू इट वेरी ब्यूटिफुली। राइट। एंड द थिंग इज़ दैट जब पहले ज़माने में जितना हम जोर डालते थे रोट लर्निंग पर, वो थैंकफुली that is going to change and is changing। अब टीचर चाहे फिजिकली प्रेजेंट हों या वो ऑनलाइन पढ़ाएं, यदि हम ये सोच रहे हैं कि बच्चा कुछ याद कर ले सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम में जाके उसे लिख दे, तो फिर ये जो सोच है वो उस सोच ने हमारे जो टीचिंग लर्निंग के जो प्रोसेस है उसे कहीं पर खराब कर दिया, है ना। लेकिन अगेन आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट कि इट्स नॉट अबाउट पुराना ज़माना या नया ज़माना, इट्स अबाउट कि क्या, व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम, हम क्या चाहते हैं बच्चों से। जैसे मैम बार बार स्किल्स की बात कर रही हैं या हम बात कर रहे हैं कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑफलाइन or online, it will not make any difference henceforth. What makes difference is that what do we expect from the children and what are we developing in them, how are we developing their character। और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है NEP 2020। आई थिंक अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर जो NEP 2020 की गाइडलाइंस हैं वो इतनी ब्यूटिफुली क्यूरेटेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं NEP के आने से पहले भी हमें मालूम था
कि भाई रोट लर्निंग इज़ नॉट गुड, या हमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स पर काम करना है। Right. और यू नो वी न्यू ऑल दीज थिंग्स, और अपने अपने दायरे में हम सब कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में कर रहे थे जी। लेकिन NEP ने जो बहुत अच्छा काम किया है वो ये है कि NEP हैज़ गिवन अ प्लेटफॉर्म टू ऑल द टीचर्स ऑफ इंडिया। हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया जहां हमारे पास टूल्स हैं, रूल्स हैं, एक फ्रेमवर्क है जिस फ्रेमवर्क ने हमें बांधा नहीं है, जिस फ्रेमवर्क ने हमें उड़ने की आज़ादी दी है कि एज अ टीचर आई कैन थिंक, आई कैन innovate, I can use it in my classroom, and my children can also evolve with, can innovate with me. So I think NEP is a great revolution in तो our आपको क्या लगता है, बीइंग अ टीचर, आपको क्या लगता है जो आपका रोल है आफ्टर दिस टेक्नोलॉजी, किस तरह से कुछ चेंज हुआ है या किस तरह से डेवलप हुआ है, क्या आप देखती हैं उसके अंदर चेंजेस? रतिका, चेंज नहीं कहूँगी, जैसा कि मैंने कहा शुरू में ही कहा कि इफ देयर इज नो चेंज, अगर हार्ट बीट में चेंज ना हो तो हम सब मर ना जाएं। Exactly. है ना, चेंज इज समथिंग, द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ इज चेंज, है ना। तो चेंज को अगर हम एम्ब्रेस करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एंड पर्सनली इफ आई टेल यू, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अ जोल्ट व्हेन वी सॉ। अब आप मुझे बताइए, कोविड में हम सब एकदम से डिजिटल मास्टर्स कैसे बन गए, है ना, जिसे एक ऐप चलाने भी मुश्किल थी, अब हम जूम मीटिंग्स भी कर रहे थे, हम सब कुछ डिजिटली अपने बच्चों से कनेक्ट कर रहे थे। सो नेसेसरी, यू नो, इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और जैसा कि आपने अभी बताया कि तकनीक की वजह से अब बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल कि रॉट लर्निंग से हम अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग या पर आ कोलैबोरेटिव गए स्किल्स, हैं, बिल्कुल कम्युनिकेशन कोर स्किल्स पर कॉम्पिटेंसीज पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी इज़ ग्रेट, बट जो एक ह्यूमन टच है, जो एक दिल से दिल जुड़ता है क्लासरूम में, जो मन की बात क्लासरूम में आमने सामने बैठकर होती है, वो शायद ऑनलाइन में इतनी पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन की इम्पोर्टेंस ज़रूर रहेगी, लेकिन मन से मन मिलाना बहुत ज़रूरी है। जो आउट ऑफ सिलेबस रह के जो टीचर क्लासरूम में बात करती है, आई थिंक उसका इम्पैक्ट जो लर्निंग का है वो बहुत और ज़्यादा इस पर डॉक्टर दिव्या तंवर आपका भी रुख जानना चाहते हैं कि आपको भी लगता है कि तकनीक ने शिक्षण के कई पहलुओं को आज बदल दिया है या उनकी जगह ले ली है? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, उसकी वजह से हम लोग हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यूथ के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, पर हमें एक, जैसे कहते हैं ना, इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें और कहाँ पे हम होलिस्टिकल लिविंग, जैसे कहते हैं ना कि हम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डिसिप्लिन, क्योंकि एक शिक्षक ना हमको शिक्षा के अलावा बहुत कुछ देता है, वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। सुबह उठने से लेकर कैसे बात करनी से लेकर सारी चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व होता है। वो तुम्हारा दूसरी, जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट है तुम्हारा, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खुश नहीं होता जब भी कुछ आप अचीव करते हो, तो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो वो जो तुम्हें समझाता है ना कि ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ भी ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर अपने बारे में सोचना भी ज़रूरी है, आपको क्या पसंद है। क्योंकि अभी जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं ना, हमें हमेशा लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से ना ये सारे के सारे एकदम से बढ़ गए हैं। बढ़ने से रीज़न ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को खाली रख दिया है, कि कहीं ना कहीं हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें ना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं, पर जो हमारा दिमाग है वो तो घूम रहा है ना। तो बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको अपना ध्यान रखना है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का, और डिसिप्लिन जिंदगी में लाना है और सुकून के साथ आगे जाना है। जी, तो यहीं पर हरिदास शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये तो हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा होती है वो हमारे घर से ही शुरू हो जाती है और स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उसे और निखारते हैं। तो एज ए टीचर आप ऐसा कौन सा जीवन को सफल बनाने का कौन सा ऐसा मूल मंत्र है जो अपने बच्चों को देना चाहेंगे जिससे आगे जो है वो और तरक्की करें? बिल्कुल, कहा गया है कि प्रथम पाठशाला घर होता है जी, और प्रथम शिक्षिका माता होती है। बच्चों में जितने भी गुण हैं, चाहे वह शैक्षिक गुण हो, नैतिक गुण हो, और कुछ सीखने की जो कौशल डेवलप होते हैं वो घर से होते हैं। और जो विद्यालय में बच्चे आते हैं तो एक कम से कम 6 ईयर के जब हो जाते हैं तब पहली क्लास में उनका एडमिशन होता है। इसके पहले उनके पास बहुत सारा नॉलेज डेवलप हो गया रहता है, उनके पास बहुत सारी समझ हो गई रहती है। हाँ, थोड़ा सा जब विद्यालय के नए परिवेश से जुड़ते हैं तो वहाँ हमें ये ध्यान देना होता है कि बच्चे जो हैं वे अपने घर को छोड़ करके अपने आसपास के
परिवेश को छोड़ करके एक नए वातावरण में आए हुए हैं, तो उनके साथ कैसे हम व्यवहार करें, कैसे उनको इंटरेक्ट करें। और एक जब भावनात्मक जुड़ाव बच्चों का नहीं होगा तो वे हमारे साथ विद्यालय में रुक ही नहीं सकते। जी। मैम ने अभी बात किया कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा सपोर्टिंग है, जो इंटरेक्शन होता है, जो क्लासरूम में बच्चों के साथ ट्रांजेक्शन हम करते हैं, उसकी बात अलग होती है। उनसे बिल्कुल दिल सही का कह रहे हैं सर जुड़ाव आप। नहीं होता। तकनीक की वजह से बहुत कुछ हमारे क्लासरूम में चेंजेस हुए हैं, कई सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। और राधिका, मुझे लगता है कि तुम भी इस बात को एक्सेप्ट करोगी कि तकनीक ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम ऑनलाइन एजुकेशन में जिस तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो स्क्रीन के उस पार है वो तो शिक्षक ही है ना। बिल्कुल, और ये भी सही है सिमरन की ज़िंदगी को जीने के लिए मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है और वो एक शिक्षक ही हमें दे सकता है। बिल्कुल। और आज चर्चा में हमारे साथ बने हुए थे हमारे एक्सपर्ट, स्टूडियो में मौजूद है मिस रितिका आनंद और डॉक्टर दिव्या तंवर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़े थे श्री हरिदास शर्मा, नेशनल अवार्डी 2021। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।